Assalamualaikum. Welcome to Maths by Amna. Today our topic is Cartesian product of two sets. Today we discuss Cartesian product with examples and then some properties. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The Cartesian product x cross y between two sets x and y is the set of all possible ordered pairs with first element from set x and second element from set y. तो हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि x क्रॉस y है. टू सेट्स हमें चाहिए, x चाहिए और y चाहिए. फिर हमें इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो हैं उनको कंसीडर करें. अब ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं. ऑर्डर पेयर्स हमारे पास इस तरह की जो फॉर्म होती है एक्स वाई, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑर्डर पेयर है. एक्स वाई मीन्स के फॉर एग्जांपल एक्स सेट के अंदर हमारे पास 1 है, एक्स सेट में सिर्फ मेरे पास 1 है और वाई सेट में मेरे पास 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है. ठीक है, तो अब मुझे एक्स वाई का पेयर बनाना है, तो मेरे पास जो 1 है वो 1 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा और 3 के साथ भी आएगा. इस तरह से मेरे पास इस तरह से 3 एंट्रीज हैं. देन देखें कि हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट एक्स में से होना चाहिए और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो सेट वाई में से होना चाहिए. तो अगर आप लोग देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि जो सेट एक्स है उसमें हमारे पास सिर्फ 1 है, तो 1 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और ये y जो है उसका 1 सेकंड एलिमेंट है अगर हम x क्रॉस y निकाल रहे हैं. फिर 1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और 2 जो कि हमारे पास y का एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट है. 1 x का एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और जो 3 है वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है जो कि y का एलिमेंट है. तो इसको इसी चीज को जो है हम अपनी मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमारे पास ये है x क्रॉस y ऑर्डर्ड पेयर. फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट x एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट y. इसको हम कहते हैं कि ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है. तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y निकाल रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं कि वो हमारे y के साथ पेयर होंगे. तो हम कह सकते हैं कि each and every element of set x is paired with each and every element of set y. और अगर हम y क्रॉस x निकाल रहे हैं तो फिर हमारे पास y का हर एलिमेंट x के हर एलिमेंट के साथ पेयर्ड होगा. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर. ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है कि हमने एक सेट ले लिया f बिटवीन सेट ऑफ द फ्रेंड्स, जिसमें हमने 2 फ्रेंड्स लिए हैं और आई हमने आइसक्रीम का सेट ले लिया है मैंगो एंड वेनिला. तो सेट f का जो है उसको हमें पेयर्ड करना है सेट i के साथ. तो फॉर एग्जांपल अगर f1 ने हमारे पास मैंगो फ्लेवर लिया है तो F1 जो है वो वेनिला को टेस्ट कर सकता है अगर तो F2 ने वेनिला ली है. अगर F1 वेनिला टेस्ट कर रहा है तो जाहिर बात है F2 मैंगो को टेस्ट करेगा. देखिए, 2 फ्रेंड्स F1 एंड F2 आइसक्रीम लेने के लिए गए हैं, तो F1 ने मैंगो फ्लेवर ले लिया, F2 ने वेनिला ले लिया. हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस आई को F1 विद मैंगो एंड F2 विद वेनिला. तो F1 जो है वो वेनिला टेस्ट करेगा और F2 मैंगो टेस्ट करेगा. और इसे हम यहाँ से याद रखने के लिए इस तरह से एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं. अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज है वो है ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन. हमें पता है कि जो हमारे सेट होते हैं उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप देखें कि इसके अंदर हम इनको ये जो ब्रैकेट्स लग रही हैं इसकी वजह से हम उन्हें ऑर्डर पेयर्स का नेम दे रहे हैं. तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा है. जैसे कि मैंने आपके पास यहाँ पे f क्रॉस i और i क्रॉस f भी निकाला है. f क्रॉस i के अंदर जो है हम अपनी f के देखिए हमने कार्टेशियन की जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अंदर हमने यही कहा कि अगर हम x क्रॉस y निकालेंगे तो x की एंट्री पहले आएगी और y की बाद में आएगी. तो f की एंट्री पहले आएगी F1 और I की एंट्री मैंगो बाद में आएगी.
ठीक है, अगर हम ये पहले लिख देते F2 वेनिला और F1 मैंगो को बाद में लिख देते, इससे हमारे पास फर्क ना पड़ता। लेकिन अगर हम मैंगो को पहले लिख रहे हैं और F1 को बाद में लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम I क्रॉस F निकाल रहे हैं। और हमें इन दोनों से क्लियरली शो हो रहा है कि F क्रॉस I की हर एंट्री चेंज है I क्रॉस F से। तो यहाँ से हमारे पास नॉन कॉम्यूटेटिविटी निकलती है, मीन्स कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। A क्रॉस B नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A। थैंक यू।